मिसेस स्लेटर, चुप हो जाओ एलिजाबेथ, मिसेस जॉर्डन बोल रही है खड़ी होती हुई। मैं चुप नहीं रहूंगी। ओह, मैं इसे डबल फेस कहूंगी। हेनरी बोल रहा है अब सुनो एलिजाबेथ, मिसेस जॉर्डन, और तुम भी, क्या तुम इतने घटिया आदमी हो कि तुम हर वो गंदी बात करते रहो जो तुमसे वो कहती है? मिसेस स्लेटर खड़ी होती हुए कहते, याद रखो तुम कहाँ हो एलिजाबेथ, तुम कहाँ खड़ी हो ये याद रखो, भूलो मत। हेनरी कहता है खड़े होते हुए, छोड़ो छोड़ो, कोई झगड़ा नहीं करना है। बेन कहता है मेरी वाइफ को अपनी बात करने का पूरा हक है, मिसेस स्लेटर कहती है। तो फिर वो बाहर जाकर बोल सकती है, यहाँ नहीं। एबल कहता है खड़े होते हुए, वो टेबल को थपथपाते हुए, ये सब बकवास छोड़ो, क्या मुझे कोई ये बताएगा कि यहाँ क्या होता रहा है? मिसेस जॉर्डन, हाँ मैं बताऊंगी, मैं नहीं देख सकती कि तुम्हें कोई लूटे। एबल, मुझे भला कौन लूट रहा है? मिसेस जॉर्डन, अमीलिया और हेनरी, इन्होंने तुम्हारी घड़ी और अलमारी चुराई है। अपने आप को जोश में लाते हुए वो बोल रही है, वो रात के दौरान एक चोर की तरह तुम्हारे कमरे में छिपकर घुस आए और तुम्हारे मरने के बाद उन्हें चुरा कर ले आए। हेनरी और मिसेस स्लेटर, चुप, खामोश एलिजाबेथ। मिसेस जॉर्डन, मैं नहीं रुकने वाली, तुम्हारे मरने के बाद मैं कहती हूं। एबल कहता है किसके मरने के बाद? मिसेस जॉर्डन, तुम्हारे मरने के बाद। एबल, लेकिन मैं तो मरा नहीं हूं, मैं तो जिंदा हूं। मिसेस जॉर्डन, नहीं, लेकिन वो समझते थे कि आप मर गए हो। एबल टकटकी लगाए इधर उधर उनकी तरफ देखता है। एबल कहता है ओहो, तो यही वजह थी कि तुम सब लोग आज मातम वाले कपड़े पहने हुए हो, तुमने समझ लिया कि मैं मर गया हूं। वो दबी हंसी हुई हंसता है। ये एक बहुत बड़ी गलती हो गई। वो बैठ जाता है और फिर से चाय पीना शुरू कर देता है। मिसेस स्लेटर सिसकियां भरते हुए, ग्रैंडफादर। एबल कहता है तुम मेरी चीजें आपस में बांटने में ज्यादा टाइम नहीं लगाओगे, ठीक है? मिसेस जॉर्डन, नहीं पापा, तुम्हें ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए। अमीलिया अपनी मर्जी से ही उन पर हाथ मारने लगी थी। एबल कहता है तुम्हारी हमेशा ही नजर थी अमीलिया, मेरे विचार में तुम समझती थी कि मेरे द्वारा की गई वसीयत ठीक नहीं है। हेनरी कहता है क्या आपने कोई वसीयत भी की थी? हाँ, ये अलमारी में ताला लगाकर रखी हुई है मैंने। मिसेस जॉर्डन कहती है और इसमें क्या लिखा था पापा? एबल कहता है अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं इसे फाड़कर एक नई वसीयत, एक नई विल बनाने वाला हूँ, उसका मैं सोच रहा हूँ। मिसेस स्लेटर वो सिसकियां भरते हुए रो रही है, ग्रैंडपा, अब आप मुझ पर हार्ड तो नहीं होंगे ना, यानी कि वसीयत में मुझे कुछ नहीं दोगे, ऐसा तो नहीं होगा ना? एबल कहता है मिलिया, मैं तुम्हें एक और चाय का कप बनाने की तकलीफ दूंगा, 2 लम्स चीनी और काफ़ी सारा दूध। मिसेस स्लेटर, खुशी से ग्रैंडपा, जरूर जरूर बनाती हूँ। वो चाय बनाती है। एबल कहता है मैं किसी पर भी हार्ड नहीं होना चाहता था, मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं क्या करने जा रहा हूँ। जब से तुम्हारी माँ मरी है मैं अपना कुछ टाइम तुम्हारे साथ रहता आया हूँ मिलिया, और कुछ टाइम तुम्हारे साथ लीजी। तो अब मैं एक नई वसीयत बनाऊंगा, अपनी सब छोटी मोटी चीज़ें उसके लिए छोड़कर जाऊंगा जिसके साथ मैं रह रहा हूँगा जब मेरी डेथ होगी। ये बात तुम्हें कैसी लगती है? यानी कि मैं ये सारी चीज़ें उनके लिए छोड़ के जाऊंगा जब मेरी मौत होगी और जिसके साथ मैं रह रहा हूँगा उस टाइम पे, मौत के टाइम पे। हेनरी कह रहा है ये तो कुछ लॉटरी वाली बात हो गई। मिसेस जॉर्डन, और अब के बाद से आप किसके साथ रहना सोच रहे हो? एबल कहता है अपनी चाय वो पीते हुए, मैं इसी बात पर आ रहा हूँ, वेट। मिसेस जॉर्डन, पापा तुम जानते हो अब तो टाइम आ गया है कि तुम्हें फिर से हमारे पास आकर रहना चाहिए, हम तुम्हें बहुत आराम से रखेंगे। मिसेस स्लेटर, नहीं, वो हमारे पास कितनी देर से नहीं रह रहे हैं जितनी देर से तुम्हारे पास रह रहे थे, यानी कि तुम्हारे पास 5 साल से रहे हैं, हमारे साथ सिर्फ 3 साल रहे हैं। मिसेस जॉर्डन, हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन मैं नहीं समझती कि पापा तुम्हारे साथ रहना पसंद करेंगे इसके बाद, जैसे कि आज तुमने जो कुछ भी किया उनके साथ। एबल, तो फिर तुम मुझे फिर से रखना पसंद करोगी लीजी?
वो मिसिस जॉर्डन को कहता है। मिसिस जॉर्डन कहती है, तुम जानते हो हम इसके लिए तैयार हैं कि तुम जब तक चाहो हमारे साथ घर पर रह सकते हो। एबल कहता है, मिलिया इस बारे में तुम क्या कहना चाहती हो? मिसिस स्लेटर कहती है, मैं सिर्फ इतना कह सकती हूँ कि एलिजाबेथ ने पिछले 2 सालों के दौरान अपना विचार बदल लिया है। वो खड़ी होती हुई, ग्रैंडपा क्या आप जानते हो हमारे बीच क्या झगड़ा और किस चीज़ के लिए हुआ था? मिसिस जॉर्डन, अमीलिया पागल मत बनो, बैठ जाओ। अब मिसिस जॉर्डन की पोल खुलती है। मिसिस स्लेटर, नहीं, मैं उसे नहीं रखूंगी और तुम भी नहीं रखोगी। हम इसलिए झगड़ रही थी, यानी कि झगड़ी थी, क्योंकि एलिजाबेथ ने कहा था कि वो किसी भी कीमत पर दादाजी आपको हमसे लेने को तैयार नहीं है। उसने कहा था कि उसका तुमसे इतना जी भर गया था जो पूरे लाइफ के लिए काफ़ी था और इसलिए हमें तुम्हें रखना पड़ा था। एबल कहता है, मुझे ऐसा लगता है कि जिस ढंग से तुमने मेरे साथ बिहेवियर किया है इससे तुम दोनों में से किसी को भी प्राइड यानी कि गर्व लेने का कोई कारण नहीं बनता। मिसिस स्लेटर कहती है, अगर मैंने कोई गलती की है तो मैं ज़रूर ही इस पर सॉरी कहती हूँ। मिसिस जॉर्डन कहती है, और मैं भी उससे ज़्यादा कुछ नहीं कह सकती, सॉरी। एबल कहता है, ऐसा कहने में अब थोड़ी देर हो चुकी है, तुम दोनों में से कोई भी मुझे सहन करने को तैयार नहीं थी। मिसिस स्लेटर और मिसिस जॉर्डन, नहीं नहीं ग्रैंडपा, सॉरी। एबल कहता है, हाँ तुम दोनों ऐसा उसकी वजह से कह रही हो जो मैंने अपने पैसे छोड़कर जाने के बारे में कहा ना, इसके लिए ठीक है, क्योंकि तुम दोनों मुझे नहीं चाहती हो। मैं किसी ऐसे व्यक्ति के पास चला जाऊंगा जो मुझे चाहती होंगी। बेन कहता है, सुनो मिस्टर मैरीवेदर, तुम्हें अपनी बेटियों में से एक के साथ रहना ही होगा, किसी एक के साथ रहना ही होगा। एबल कहता है, मैं तुम्हें बताता हूं मुझे क्या करना है। अगले सोमवार को मुझे 3 काम करने हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। मुझे 3 काम करने हैं। मुझे वकील के पास जाना है और अपनी वसीयत को बदलना है, और मुझे इंश्योरेंस ऑफिस में जाना है और अपने इंश्योरेंस की प्रीमियम का पेमेंट करना है, और तीसरा मुझे सेंट फिलिप वाले चर्च को जाना है और वहाँ मुझे शादी करनी है वहाँ मुझे मैरिज करने हैं। बेन और हेनरी, क्या मिसिस जॉर्डन शादी करनी है? मिसिस स्लेटर, इनका दिमाग खराब हो गया है। एबल कहता है, मैं शादी करने जा रहा हूँ। मिसिस स्लेटर, किसके साथ? एबल, मिसिस जॉन सॉरक्स के साथ, जो रिंग ऑफ बेल्स चलाती हैं। हमने इसका अब से काफ़ी पहले टाइम फैसला कर लिया था, लेकिन मैंने इसे आप लोगों से एक प्लीजेंट सरप्राइज, एक खुशी वाली सरप्राइज देने के लिए छिपा कर रखा था। वो उठ जाता है। मुझे महसूस हुआ कि मैं आप लोगों के लिए एक बोझ था, इसलिए मैंने किसी ऐसे को ढूंढ लिया जो मेरी देखभाल करना एक खुशी की बात समझे। हमें इस सेरेमनी में आप लोगों को देखकर बहुत खुशी होगी। वो दरवाजे की तरफ जाता है। तो सोमवार तक 12 बजे, यानी कि सोमवार को 12 बजे सेंट फिलिप चर्च। वो दरवाज़ा खोलते हुए, ये अच्छी बात हुई कि तुम उस अलमारी को सीढ़ियों से नीचे ले आए थे मिलिया। सोमवार को इसे यहाँ से रिंग ओ बेल्स तक ले जाने के लिए वो आसानी रहेगी यानी कि वो उसकी बेटी को थैंक यू बोलता है कि ये अलमारी आप नीचे ले आए तो अच्छा हुआ, ये मुझे रिंग ओ बेल्स सोमवार को ले जाने में हेल्प रहेगी, नीचे उतारनी नहीं पड़ेगी। और वो बाहर चला जाता है और फिर कर्टन्स नीचे, यानी कि पर्दे नीचे गिर जाते हैं, ड्रामा ख़त्म हो जाता है। सो स्टूडेंट्स, ये था आपका चैप्टर ड्रामा द डियर डिपार्टेड। आई होप आपको पसंद आया होगा। सस्पेंस बहुत ही खतरनाक था, मतलब दादाजी ने तो सबकी वाट लगा दी। सो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और आपके फ्रेंड्स और ग्रुप में जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।